بالآخر मशरक़ वस्ती में जारी एक थका देने वाली तवील और तकलीफ़ दह जंग अपने अख्ताम को पहुँच रही है और चीज़ें अब अपने नॉर्मल हालात की तरफ वापस आ रही हैं। एक अमन माहिदा है जो होने वाला है, जिस पर पूरी दुनिया की नज़र है। सब ये चाहते हैं कि अमन हो जाए, सिवाय कुछ लोगों के जो इस वक्त अपनी नज़रें जमाए बैठे हैं और पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह अमेरिका और ईरान के दरमियान दूरियां पैदा की जाएं, रंजिशें पैदा की जाएं और किसी तरह इस मुआहदे को तार तार किया जाए और किसी तरह कामयाब ना होने दिया जाए। और इसीलिए इस वक्त नेतन्याहू अपनी बका की जंग लड़ रहा है और इसराइल इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह इस मुआहदे को सबोताश किया जा सके। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। पूरी दुनिया खुश है इस अमन मुआहदे पे जो होने वाला है और पूरी दुनिया खुश है आबनाए हुर्मुज़ के खुल जाने पे, समंदरों के दोबारा नॉर्मल हो जाने पे, तिजारत के दोबारा नॉर्मल हो जाने पे। लेकिन नेतन्याहू और उसकी काबीना के जो चंद लोग हैं जो करप्शन केसेस के अंदर जो उनका नाम भी है और उनको बहुत जल्द सज़ाएँ भी होने वाली हैं और उनको अपने सर पे एक बहुत ही खौफनाक तलवार लटकती नज़र आ रही है। ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा ज़ोर लगा रहे हैं कि किसी तरह मशरिक़ वस्ती का अमन छिन जाए और जो ये सारी कोशिशें हैं ये किसी तरह रायगां चली जाएँ और जुमे से पहले कुछ ऐसी चीज़ें की जाएँ जिससे ये अमन मुआहदा ना हो और दिलों में रंजिशें बढ़ जाएँ। इसके लिए नेतन्याहू ने इसीलिए अपने वज़ीरों के ज़रिए भी ये बात कहलवाई है अपने मीडिया में और ख़ुद भी ये बात की है कि हम इस मुआहदे में लबनान की शिक़ को नहीं मानते। लबनान में कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। लबनान में जो हमारी फ़ौज है, जो इसराइली फ़ौज है वो वहाँ पर मौजूद रहेगी, कार्रवाइयाँ भी करेगी, आगे भी बढ़ेगी, बम भी बरसाएगी, लोगों का कत्लेआम भी करेगी और उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा भी करेगी और हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। और वहाँ का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो चीख रहा है, वहाँ का जो कौमी सलामती का मशीर है बैन गवर वो बहुत चीख रहा है और कह रहा है कि हमें तो मलियामेट करना है लबनान को, हमें तो बिल्डिंग्स गिरानी है, हमें तो हिज़्बुल्लाह को डिसमेंटल करना है, हमें उसको तोड़ देना है और उसको तोड़े बगैर हम लोग कहीं भी वापस नहीं आने वाले इसराइल में और उसकी जो भी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी वो चुकाई जाएगी। अब उन्हें बहुत ज़्यादा इसराइल से मोहब्बत नहीं है, असल में उन्हें मसला ये है कि वो एक ऐसे दौराहे पर आके खड़े हो गए हैं जहाँ वो बहुत बुरी तरह फंस गए हैं और इस वक्त नेतन्याहू और उसकी पूरी काबीना करप्शन केसेस के अंदर जो नामज़द है, जिसके ऊपर ट्रायल हो रहा है और जिनका ट्रायल बहुत ही करीब था कि उनको सज़ा हो जाती और वो ये बहुत अरसे से टाला जा रहा है और बहुत ही ओपन एंड शट टाइप के केसेस हैं जिसके अंदर सबूत हैं, नाकाबिल तर्दीद सबूत हैं नेतन्याहू के ख़िलाफ़ कि करप्शन है और इख्तियारात से तजावुज़ किया है उसने अपने। इन सारे मामलात के अंदर उसको बहुत ही एक बड़ी और सख्त सज़ा होने वाली है। उसके जो मुशीर हैं उनको भी होने वाली है। बहुत से उससे जुड़े कारोबारी अफराद भी हैं, इसराइल के बड़े कारोबारी अफराद जिनको सज़ाएँ होने वाली हैं और इसीलिए इन सबको सांप सूंघा हुआ है अमन मुआहदे का नाम सुनकर। और जब से अमन मुआहदे की बात हो रही है, चाहे वो इस्लामाबाद की टॉक्स हों, वहाँ से लेके अब तक इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और ये कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह इस अमन मुआहदे को सबोताश किया जा सके। अभी चूँकि बराह रास्त निशाना नहीं बना पा रहे इन सारे मुज़ाकरात को, क्योंकि इसमें बहुत ही ताकतवर ममालिक शामिल हैं, अमेरिका शामिल है, पाकिस्तान जैसा ताकतवर मुल्क शामिल है और इसी तरह तुर्किया भी शामिल है और दीगर ममालिक भी शामिल हैं। इसीलिए और इसराइल यही कोशिश कर रहा है कि ईरान को बेशक बराह रास्त हिट ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी जगह चोट पहुँचाए जिससे ईरान को तकलीफ़ पहुँचती और वो उसको अपने जिस्म का कोई हिस्सा समझता हो। और इसीलिए उसने लबनान में कार्रवाइयाँ तेज़ भी की हैं, लबनान में अपनी पेशकदमी जारी भी रखी है, लोगों पे जुल्म भी किए हैं, बम भी बरसाए हैं और अब बैरूत को निशाना बनाने की कोशिशें कर रहा है और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इक़दामात कर रहा है जो ईरान के लिए नाकाबिल क़बूल हैं। इसीलिए आज जो वज़ारत ख़ारजा है ईरान की, उसके जो स्पोक्स पर्सन है इस्माइल बक़ाई, उन्होंने भी कहा कि जो लबनान का मुआहदा है, लबनान में जंग बंदी है, वो इस मुआहदे का हिस्सा है जो अमेरिका और ईरान के दरमियान हुई है और 3 बार इस मुआहदे में लफ्ज़ लबनान का नाम लिया गया है, ज़िक्र किया गया है और इस बात को यकीनी बनाया गया है कि लबनान की शिक़ भी उसी तरह इसमें शामिल रखी जाए जिस तरह ईरान की शिक़ है और ईरान जिस तरह उसको कलीदी तौर पे नुमाया करके ईरान के हवाले से बात की गई है, इसी तरह लबनान की भी बात की गई है। लेकिन इसराइल इससे बिल्कुल फिर चुका है और वो उसको मालूम है कि अगर लबनान के मामले पे उसने ज़रा भी लचक दिखाई तो अमेरिका और ईरान जो है वो मुआहदे को बिल्कुल हतमी शक्ल दे देंगे, फ़ाइनल कर देंगे, दुनिया में अमन लौट आएगा, तिजारत बहाल हो जाएगी और बहुत सारी जो मुख्तलिफ़ किस्म के दबाव हैं और तनाव है और सियासी हलचल भी देखने को मिल रही है, वो सब ख़त्म हो जाएगी और दुनिया सुख का सांस लेगी और महंगाई की जो एक लहर थी दुनिया में जिसने सबको एशिया से लेके मिडिल ईस्ट से लेके अमेरिका और यूरोप तक सबको मुतासिर किया हुआ था, वो भी कम हो जाएगी। तो अब इस वक्त जो है वो नेतन्याहू की पूरी कोशिश है, उसके वज़रा की पूरी कोशिश है कि किसी तरह ये आग लगी रहे और ये आग बढ़ती रहे ताकि
وہ इसमें अपने आप को महफूज रख सकें और दुनिया को ये बता सकें कि तुम उस तरफ अपनी तवज्जो रखो, इस वक्त जंग छिड़ी हुई है, हम पीछे नहीं हट सकते और बहुत सारे ऐसे तनाव के मामलात हैं जिन पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन दरअसल बात यह है कि वो अपने आप को करप्शन केसेस में सख्त तरीन सज़ाओं से बचाना चाह रहा है और अपने साथ अपने बहुत सारे हम नवाओं को बचाना चाह रहा है और एक ऐसा खूनी खेल खेलने की कोशिश कर रहा है जिसमें उसकी जान बच जाए, बेशक पूरी दुनिया को वो जंग की आग में फूंक डाले। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान भी इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम बहुत ही गहराई से इसको देख रहे हैं, बहुत खुली आंखों के साथ इस माहदे को देख रहे हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि अमन माहिदा हो और इसीलिए दुनिया को बहुत ही एहतियात की इस वक्त ज़रूरत है। और दुनिया इस वक्त जो तमाम तर तवज्जो है दुनिया की, वो इस वक्त इसराइल की तरफ है, नेतन्याहू की तरफ है, उसकी काबीना की तरफ है और उन तमाम लोगों की तरफ है जो करप्शन केसेस के अंदर बुरी तरह फंस चुके हैं और अब उनकी सज़ा, बल्कि सख्त सज़ा बहुत यकीनी नज़र आ रही है। और चूँकि इन तमाम लोगों की जो ज़ात के गोशे हैं उनमें तारीकियाँ हैं, उनमें वहशत भरी हुई है और उनमें तमाम किस्म की शैतानियत भरी हुई है, इसलिए आप किसी तरह भी ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो इस अमन मुआहदे के लिए किसी तरह की कोई राह हमवार होने देंगे और वो एक कांटा बनकर लबनान के अंदर ये इसको चुपते रहेंगे और वो कोशिश पूरी कर रहे हैं कि लबनान के अंदर टिकें और लबनान के अंदर एक महाज़ जंग छेड़ें। और हिज़्बुल्लाह जो है वो इस वक्त भरपूर उनको जवाब दे रही है, लेकिन इसके अलावा जो इसराइल है वो बैरूत तक पहुंच चुका है और वो चाहता है कि बैरूत के अंदर वो कुछ ऐसे इक़दामात करे, जंगी इक़दामात करे, हमले करे जिससे पूरी दुनिया के अंदर हेडलाइंस बने, ईरान रिएक्शन दे, चीज़ें डीरेल होना शुरू हों और अमन मुज़ाकरात को ख़तरा हो और ख़तरा भी इस हद तक हो कि वो किसी भी तरह नाकाम बना दिए जाएँ। तो दुनिया को इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरा नेतन्याहू, उसकी काबीना, उसके लोगों से है, इसराइल से है और इसीलिए ईरान भी बहुत ही समझदारी से, बहुत ही दूरअंदेशी से चल रहा है और कोई ऐसा बयान नहीं दे रहा जिसके अंदर ये बात हो कि जिससे ये एक पहलू निकाला जा सके कि वो भी कुछ एग्रेसिव होना शुरू हो गया लबनान के मामले पे और बहुत ही दानाई के साथ ये सारे मुज़ाकरात लेके चल रहा है। पाकिस्तान भी ने भी इसमें बहुत ही अहम किरदार अदा किया है और इसके अलावा बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो ये चाहते थे कि इस जगह अमन हो जाए और मशरिक़ वस्ता में दोबारा अमन लौट सके, महंगाई जो है वो कम हो सके पूरी दुनिया के अंदर, तिजारत बहाल हो सके और मामलात जो थे, जो ख़राब हो चुके थे, जो जंग की आग लगी हुई थी इस खत्ते के अंदर, वो बुझ सके। तो इस वक्त दुनिया से दो तरफ देख रही है, एक तरफ स्विट्ज़रलैंड की तरफ देख रही है जहाँ पाकिस्तान की मेज़बानी में अमन मुज़ाकरात जुमे को होने जा रहे हैं और दूसरी तरफ उसकी नज़रें इसराइल पर हैं, नेतन्याहू पर हैं, उसकी काबीना पर हैं और उन्हें मालूम है कि अगर कुछ ख़राब करना चाहेगा, इसको बिगाड़ने की कोशिश करना चाहेगा तो वो यही मुल्क है और यही एक ऐसा शख्स है जिसके अंदर शैतानियत भरी हुई है और वो इस वक्त किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर इन अमन मुज़ाकरात को सबूताश करना चाहता है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।